मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की एक सिटीजन हूँ और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से पढ़ा है और मैंने इस कलमे में अपने आप को अपनी मर्जी से डाला है। पाकिस्तानी खवातीन, मुसलमान खवातीन का नारा, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी है। मुझे नहीं पता कि ये नारा कहाँ से आया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने तो ये दिलो जान से कबूल किया है कि मेरा जिस्म और उस अल्लाह ने जो पैदा किया उसकी मर्जी। मैंने तो अपनी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारनी है और पाकिस्तान की 98% खवातीन जो है उनका भी यही नारा है, उनकी भी यही आवाज है। वालेकुम अस्सलाम। आज आलमी योम खवातीन पे क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया नया पाकिस्तान। देखें, खवातीन आज 8 मार्च है। पूरी दुनिया की खवातीन को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि आलमी सतह पे ये दिन मनाया जाता है। वैसे तो हमें हर दिन हमारा खवातीन के हुकूक का दिन है, हर लम्हा खवातीन के हुकूक का दिन है। हर लम्हा हमारी माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है और उनको देख के और उनके साथ मिल के रह के उनको हुकूक देना। तो आज का दिन जो है एक याद दहानी और जो खवातीन के हुकूक नहीं दिए जा रहे उसे आलमी सतह पे सब इकट्ठे हुए हैं। तो हम पूरी दुनिया की खवातीन को पैगाम देंगे कि वो दीन जिसने जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को जिंदा किया, वो दीन जिसने खवातीन को माँ का दर्जा दिया, जिसने तमाम जो हुकूक हैं मर्द और खवातीन के उसमें बराबर का हिस्सा दिया, कहीं पे उसकी शख्सियत में, उसकी इज्जत में, उसकी तहफ़्फ़ुज़ में और उसकी कानून क़वानीन में और कहीं पे भी उसकी खिदमत के अजर में मर्द और खवातीन का कोई फ़र्क नहीं है। ये सब बराबर हैं। इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि इनको सबको बराबरी की बुनियाद पे, लेकिन इस्लाम अदल का दीन है, इंसाफ का दीन है और इंसान पे वही बोझ डालता है जो इंसान में उसकी बर्दाश्त की ताकत होती है। अदल के दीन होने की बराबर से फिजिकली जो जिस काम के लिए बनाया गया उसी दायरे में उसके लिए उसको दायरा कार मुतय्यन किया गया। तो जी, इससे पहले भी कुछ खवातीन है जिनका ये नारा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? और वो बात करते हैं कि हुकूक की, औरत का हुकूक नहीं मिलते, और मुझे ये बताएं कि औरत को कौन से हुकूक नहीं मिलते? मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की एक सिटीजन हूँ और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से पढ़ा है और मैंने इस कलमे में अपने आप को अपनी मर्जी से डाला है। पाकिस्तानी खवातीन, मुसलमान खवातीन का नारा, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी है। मुझे नहीं पता कि ये नारा कहाँ से आया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने तो ये दिलो जान से कबूल किया है कि मेरा जिस्म और उस अल्लाह ने जो पैदा किया उसकी मर्जी। मैंने तो अपनी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारनी है और पाकिस्तान की 98% खवातीन जो है उनका भी यही नारा है, उनकी भी यही आवाज है। और हम इस वक्त पाकिस्तान की उन खवातीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उनका ताल्लुक मुसलमानों से है, लेकिन इस्लाम जो है उस खवातीन की भी नुमाइंदगी करता है कि वो अगर किसी और मजहब की है, रंग नस्ल जात पात किसी की तफरीक नहीं, हर औरत को, हर मर्द को इज्जत देनी चाहिए और इस्लाम उसको बराबरी का हुक्म देता है। और हर मर्द, हर औरत जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने कवानीन जो दिए हैं, हमारी जमात इस्लामी की जो ये खवातीन निकली हैं वो इसीलिए निकली है कि हमें वो कुछ चाहिए जो हमें हमारे रब ने दिया। हमें वो कुछ नहीं चाहिए कि हम कहीं और से प्रमोट करके बोलें और या किसी और के एजेंडे पे चलें। हमारा एजेंडा, हमारा कानून अल्लाह का निज़ाम है, कुरान है। और ये ठीक है कि कुछ चीजें हैं जिसपे अमल दरामद नहीं हो रहा और ये ठीक है कि पाकिस्तान में वो हुकूक नहीं मिल रहे, घरों में हुकूक नहीं मिल रहे, खानदानों में हुकूक नहीं मिल रहे। जमात इस्लामी कहती है कि महफूज खानदान बनाया जाए ताकि एक महफूज औरत, एक अच्छी नस्ल, एक अच्छा खानदान दे सके। ताकि हम अपनी रैली को पहले यहाँ। अच्छा, ये बताएं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो नारा लगाया जा रहा है इस हवाले से क्या कहते हैं?
बहुत शुक्रिया। हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान लोग हैं। पाकिस्तान की आबादी 98% मुसलमानों पे मुश्तमिल है और हम अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हुए हैं और हमारे रब ने हमें कहा है कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। हम तो उसी खातून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, और उनका यही नारा है कि मेरा जिस्म और जिस रब ने मुझे पैदा किया उसकी मर्जी। बाकी जो इस तरह के नारे लगाने वाले हैं तो आप ये सवाल उनसे करें तो बेहतर है कि उस किस सेंस में ये बात कर रहे हैं। हमारा तो यह है कि जो रब ने हमें कानून दिया, जिस रब ने हमें 1400 साल पहले हमें हुकूक दिए, हमें जिंदा गाड़ने से बचाया और हमें जितने भी हुकूक दिए, हम उसी हुकूक को पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की आवाम से मुतालबा करते हैं कि खवातीन को हुकूक दिए जाए, खवातीन को महफूज बनाया जाए, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि एक मजबूत खातून, एक महफूज खातून अच्छा खानदान बना सके, अच्छी सोसाइटी और अच्छी कौम बना सके। तो हमारा तो यही मुतालबा है इस दिन के मौके पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान से कि हमें हमारे हुकूक दिए जाए और जहाँ पे वायलेंस हो रही है उसको फौरी रोका जाए और उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएं, और जहाँ पे बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनको बरसरे-आम फांसी दी जाए, और जहाँ पे विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा रहा उसे किसी भी असम्बली का टिकट ना दिया जाए, और जहाँ पे खवातीन को के साथ ज्यादती होती है उसी वक्त उनको ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई इस तरह से ना कर सके। और आवाम से भी अपील करूंगी कि अपनी नस्लों पे रहम करें, अपनी बेटियों से प्यार करें, अपनी बहनों से मोहब्बत करें और अपनी माओ की इज्जत करें और अपनी मैं क्वेश्चन करता हूँ कि वो जब बात करते हैं उनसे वो कहते हैं कि औरत को हुकूक नहीं मिल रहे। आप भी एक माँ है, एक बेटी होगी और आप एक किसी की बहन भी होंगी, तो क्या आप समझते हैं कि आपको हुकूक नहीं मिलते? बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगी कि इस वक्त जो अल्लाह ताला ने मुझे जो हुकूक दिए हैं वो मुझे मिले हुए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान के में बहुत सारे मसाइल हैं और उस हुकूक के लिए हमने आवाज उठानी है और हम आवाज उठा रहे हैं। हमने असम्बलियों में भी उस पर अपनी आवाज भरपूर तरीके से उठाई है और हम ये कहते हैं कि जो हुकूक नहीं मिल रहे, हम सब एक हैं। जमात इस्लामी हल्का खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है और पाकिस्तान की खवातीन की बेहतरीन नुमाइंदगी, और सिर्फ ये नहीं कि उनके हुकूक बल्कि उनके हुकूक, उनके फराइज, और वो एक तरबियती निज़ाम के तहत और एक तंजीमी निज़ाम के तहत भरपूर तरीके से काम कर रही है। हमें मुल्ला से आज़ादी चाहिए, ये नारा लगाया जा रहा था। तो हमें मुल्ला से आज़ादी चाहिए, ये नारा लगाया जा रहा था, तो आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस इस्लाम की बात हो रही है, किस मुल्ला की बात हो रही है। इस्लाम तो एक बैनुल अक़वामी कानून है जो रब ने हमें कुरान की शक्ल में दिया है। जिनको उस कुरान का इल्म नहीं, उनको चाहिए कि उसका इल्म हासिल करें, और जो मुल्ला और जो भी उस कुरान को लिमिटेड करता है, उसको महदूद करता है, उससे भी आज़ादी दरकार है। इस्लाम ने जो कवानीन दिए हैं पूरी दुनिया के लिए दिए हैं, एक ज़ाब्ता हयात है, एक जिंदगी का कानून है। उस कानून से हम देखें, एक इदारे में भी हम जब जाते हैं उसके कवानीन को फॉलो करते हैं। इसी तरह जो इस्लाम में दाखिल होता है उसके लिए भी कुछ कवानीन है, कुछ ज़वाबित हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं। हम उससे आगे निकल के कोई कवानीन नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया।